जय श्री हरि बच्चों, कैसे हो आप सब। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय में बात होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बच्चों, यहाँ जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ वो सारी की सारी बहुत मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हैं, या तो वो व्यक्ति के तौर पर या वो प्राण चिकित्सक और प्राणिक मनोचिकित्सक की भूमिका में जो कुछ भी मेरे अनुभव है उसके आधार पर मैं आपसे सारी बातें कह रही हूँ। हम कभी जीवन में ना बिखरे ना टूटे, हमारे जीवन में हम कभी हारे नहीं, हम कभी थके नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि जीवन एक पाठशाला है। यहाँ ऐसे पाठ जरूर मिलेंगे जो आपको ऐसी परिस्थितियों में लेकर आएंगे कि आपको लगेगा कि अब मैं हार गया, अब मैं टूट गया, अब मैं थक गया। तो ऐसी स्थिति आए तो क्या किया जाए, ऐसी स्थिति आए तो उससे निपटा कैसे जाए, ऐसी क्या तैयारी की जाए कि ऐसी स्थिति आने पर वो उतना भयानक असर ना हो कि चीज़ें सारी की सारी पटरी से उतर जाएं। क्या किया जाए, मूलाधार चक्र है इस सब का रहस्य, रूट चक्र। क्या क्या बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में, एक तो ये कि ये हमारा मूल है, हमारा आधार है। दूसरी चीज़ बताई थी कि ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। शरीर हमारा बच्चों जितना दिखाई देता है, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, ये जो दिखाई दे रहा है फ्रेम, ये फ्रेम केवल एक कंडेंस्ड संघनित ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन है। असली जो फ्रेम है वो है ऊर्जा का बड़ा सूक्ष्म एक बॉडी, और उस सूक्ष्म बॉडी, एनर्जी बॉडी का कंडेंसेशन करके मान लीजिए कि ये सिस्टम तैयार किया गया है जो आपको दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है। इस सिस्टम में जो सटल सूक्ष्म ऊर्जा का जो सिस्टम है, इसमें 7 फ्लोर्स, मेन 7 फ्लोर्स हैं, 7 चक्र हैं। इसमें से जो 5 चक्र हैं बच्चों, ये 5 एलिमेंट्स को, नेचर के, प्रकृति के 5 तत्वों को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, जिनसे हमारा ये पूरा सिस्टम बनता है। मूलाधार चक्र कॉरेस्पॉन्ड करता है पृथ्वी तत्व को। तो पृथ्वी तत्व को जो चीज कॉरेस्पॉन्ड करेगी तो उसका फिजिकल यानी कि भौतिक, और उसका मानसिक और मनोवैज्ञानिक यानी कि मेंटल और साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, ये आप रीजन कर सकते हैं। जड़ अच्छी होगी, किसी चीज की बेस अच्छा होगा, यानी धरती एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति बड़ा स्ट्रांग होगा फिजिकली, बहुत शक्ति होगी उसके अंदर, स्टेमिना बहुत होगा, बड़ा डायनेमिक होगा, ऊर्जा से भरा हुआ होगा। मनोवैज्ञानिक, मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भावुक होकर डिसीजंस नहीं लेगा, भावनाओं को वो बड़े बैलेंस में रख पाएगा। उसका जो है वो रीजन, तर्क, ये क्षमता बड़ी अच्छी होगी। व्यावहारिक होगा ऐसा व्यक्ति, खाली भावुकता में बहकर कोई भी डिसीजन ले ले ऐसा व्यक्ति वो नहीं होगा। मूलाधार चक्र के अच्छे चलने का ये संकेत है। अर्जुन, फिर से आप याद कर लीजिए अर्जुन कैसे आए थे। जिस अवस्था में अर्जुन आए थे वो ये पक्की टिपिकल अवस्था है जब मूलाधार चक्र बढ़िया चल रहा होता है, और जब बाद में अर्जुन की अवस्था होती है वो अवस्था है जब मूलाधार चक्र बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ता है मूलाधार चक्र, ये जो ऊर्जा बॉडी है बच्चों हमारी, एक समझ लीजिए जैसे अंडा रखा हो उल्टा, इस तरह से ये ऊर्जा का शरीर है, और ये चक्र इसमें ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं जो ऊर्जा को खींचते रहते हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि हम जो मनुष्य हैं ये है ड्यूटेरोस्टोम्स, यानी कि सबसे पहले बनता है हमारा गुदा, एनस, और इसी को कॉरेस्पॉन्ड करता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से ऊर्जा लेते हैं, और ये ऊर्जा जैसे जड़ खींच खींच के न्यूट्रिशन और सारा का सारा जो पानी वगैरह है वो पेड़ के बाकी अंगों में पहुंचाती है, उसी तरह से हमारा भी मूलाधार चक्र ही उस सप्लाई को मेंटेन करता है, और इसी की वजह से हमारा शरीर बनता है। जब मूलाधार चक्र पर आघात आए, या तो माँ के गर्भ में या माँ के गर्भ के बाहर, तब मूलाधार चक्र बिगड़ता है, और बिगड़ने के बाद वो सब कुछ करता है जो अर्जुन करते हुए दिखाई दे रहे थे। माँ के गर्भ में क्या होता है, और यहाँ पर फिर से जो कुछ भी बता रही हूँ सब कुछ मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव, अलग अलग कैपेसिटीज में उनके आधार पर बता रही हूँ। माँ के गर्भ में यदि गर्भपात का प्रयास किया जाता है किसी बच्चे के साथ, तो सबसे पहले आघात आता है मूलाधार चक्र पर, क्योंकि यहीं से शुरू होता है आपकी यात्रा का फिजिकल मैनिफेस्टेशन। तो और यही वो जगह बच्चों फिर से याद कीजिए कि जहां पर रिकॉर्डिंग है सारी आपकी पिछली मेमोरीज की। पिछली मेमोरीज की यदि आप बात करें तो जो मेमोरी आपकी एक्टिवेट हो जाए उसी के आधार पर आपका जीवन भी दिशा ले सकता है, ये भी याद रखिए। वहां सब कुछ रिकॉर्डेड है, आपकी पिछली यात्रा के सारे संस्कार रिकॉर्डेड है, आपकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ वहां रिकॉर्डेड है। यहाँ पर आघात लगा, यदि गर्भपात का प्रयास किया गया, एक और इंटेंस ट्रॉमा और एक बड़ी भयंकर मेमोरी उस मूलाधार चक्र पर अंकित हुई है। अब ये व्यक्ति जब जन्म लेगा तो ये अपने आप बिना किसी, उसको ये कॉन्शियसली नहीं पता होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होगा, सेल्फ वर्थ बहुत कम होगा, और उसके डिसीजंस जो होंगे बच्चों वो बहुत इमोशनली ओवरवेल्म्ड होकर होंगे। वो प्रैक्टिकल होकर अपने को स्ट्रांग पाकर कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। ऐसा बच्चा हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़े, उसको बहुत दुख का भाव अनुभव हो, क्योंकि वो जो स्ट्रांग इंटेंस ट्रॉमा माँ के गर्भ में उसके मूलाधार चक्र पर आया, ये उसका असर है। अच्छा, ये एक बात हुई। गर्भ से बाहर जब आ जाते हैं तब क्या होता है,
यदि किसी बच्चे को प्यार ना मिले, उसको स्वीकृति ना मिले, अप्रिसिएशन ना मिले, उसको वांछित होने का, डिजायर्ड होने का, वांटेड होने का भाव ना मिले, उसके किए हुए सारे के सारे एफर्ट्स को या तो उपहास उनका कर दिया जाए, या उनको इनवैलिडेट कर दिया जाए, या उसकी इच्छाओं, उसके विजन को कोई एक्नॉलेज ना करे, उसको कोई सम्मान ना दे, इस तरह की स्थिति यदि बचपन में किसी व्यक्ति के साथ आती है, क्योंकि हर व्यक्ति की बच्चों यात्रा जो है वो उसके इसी मूलाधार चक्र में रिकॉर्डेड पूरी की पूरी जो कोडिंग है उसके आधार पर चल रही है। लेकिन यदि उसको सपोर्ट नहीं दिया जाता तो मूलाधार चक्र पर इसका ट्रॉमा आने लगता है। तो ये होता क्या है, इस ऊर्जा के शरीर में जो जब आघात पड़ता है इस मूलाधार चक्र पर, तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो वो चक्र, कोई जिस चक्र पर आघात पड़ता है, या तो वो अंदर की ओर दब जाता है, या उसमें गंदी ऊर्जा जमने की वजह से वो बहुत, जैसे सूजन शरीर में आ जाती है उस तरह से कंजेस्ट होकर वो बाहर, बाकी ऑरा से बाहर की ओर दिखाई देने लग जाता है। तो मूलाधार चक्र में भी यही चीज होती है, और उसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत धीरे धीरे चलती है, जैसे पंखा धीमे 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 चलने लगता है, उस तरह से मूलाधार चक्र या जो भी चक्र अंडर एक्टिवेटेड हो जाता है उसका एक्टिविटी धीमी धीमी होती है, वो छोटा सा हो जाता है इसके कारण। तो मूलाधार चक्र यदि छोटा हो रहा है तो इन परिस्थितियों में, यदि आप जॉब में हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं आपको, लेकिन आपको लगता है कि मैं अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा हूँ, या आप ऐसे काम में हैं जो आपको पसंद नहीं है, आपका इंटरनल जो डिजायर है वो कुछ और करने के, लेकिन आपको किसी व्यवस्था में वो करना पड़ रहा है जो आप नहीं करना चाहते, आपकी सोल कॉल नहीं है, आपका चक्र, मूलाधार चक्र डिप्लीट होगा। आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं, आपकी सेंस ऑफ आई, सेल्फ का जो सेंस है वो किसी से बड़ा जुड़ा हुआ है कि वो व्यक्ति आपको प्यार नहीं करता, या वो आपको धोखा दे देता है, या वो आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस देता है जो आपको बहुत दुख देते हैं, बहुत चोट आपको लगती है। तो ये वही चीज की आइडिया ऑफ सेल्फ पर जब चोट लगी तो सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र इस आघात को लेता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं इनवैलिडेट कर दिया गया। आप ऐसी किसी भी परिस्थिति में बच्चों आ सकते हैं जीवन की यात्रा में, क्योंकि जीवन एक पाठशाला है। करना क्या है, सबसे पहली चीज बच्चों की, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं हूं कौन। जब मुझे ये पता होगा कि मैं कौन हूं, तो मैं अपनी डेफिनेशन उसी हिसाब से हर पल अपने आप को जीवन में आगे चलाऊंगा। मैं ये व्यक्ति हूं जो अभी मैं दिखाई दे रहा हूं या दिखाई दे रही हूं, यदि मैं इतना सा ही मान लिया मैं इनकी बेटी हूं, या उनका भाई हूं, या उनकी बहन हूं, या उनका पति या उनकी पत्नी हूं, इसके बियॉन्ड है बच्चों आपकी पहचान। मूलाधार चक्र आपकी अंतिम पहचान को नहीं बनाता, ये केवल इस फिजिकल रियलिटी को इस जन्म के लिए तैयार करता है। दूसरी चीज, यदि मूलाधार चक्र एक बार बिगड़ गया तो ये अंतिम सत्य नहीं है। मूलाधार चक्र आगे आप अपने आप ठीक कर सकते हैं, ठीक करवाया जा सकता है मनुष्य के रूप में। ये हमारा अंतिम पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि चेतना को मूलाधार चक्र पर, एनिमल स्टेट से उठाकर, जहां पर हम केवल अपनी फिजिकल रियलिटी को समझ सकते हैं, और प्रारब्ध यानी कि जो कुछ भी पहले हम करके आए हैं उस भाग्य के कठपुतले के तौर पर हम जीते हैं, उससे ऊपर उठा के अपना भाग्य विधाता स्वयं बनने की क्षमता है, यहाँ ले जाने की क्षमता है, वो जो महाशिवरात्रि वाले वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये है हमारी फिजिकल रियलिटी बच्चों, इसको लगातार याद रखना होगा कि वी बिलोंग टू अ प्लेस, टू अ सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना का एक ऐसा स्रोत है जो बड़ा ऊंचा है, परिपूर्णतम है, शुद्धतम है और सबसे ऊंचा है। वहां से हम सब उगे हैं। इस जन्म में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीवन के अन्य संबंधी जो भी आते हैं, अलग अलग रोल्स में जो भूमिकाओं में आने वाले व्यक्ति, वो सारे के सारे मुझे डिफाइन नहीं कर सकते। ये केवल मेरी सीखने की जो श्रृंखला चल रही है उसमें इनकी प्लेसिंग की गई है कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि जो सबसे ऊंची वाली चेतना है वो चाहता है कि हम कुछ बहुत अच्छा करें। इसको हमेशा याद रखना है। तो मैं कौन हूं, इसका सेंस आपको लगातार अपने मन में रखना पड़ेगा। कोई आपको नहीं पसंद करता, कोई आपको डिजायर्ड की भावना नहीं देता, धोखा देता है, आपके साथ बुरा करता है, वो आपका एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, उसको बस वहीं पे याद रखिए कि ये अंतिम नहीं है, ये मेरा अंतिम सत्य नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी चीज ये कि जिस व्यक्ति के द्वारा आप सपोर्टेड हैं, आप सस्टेन्ड हैं, जिसे कहा जाता है डिवाइन, जिसे कहा जाता है ईश्वर, वो बहुत बेनेवोलेंट है। उसके सिस्टम में कहीं पर भी ना तो कंजूसी है, ना कहीं पे भी पार्शियलिटी है कि मैं इसका पक्षपात करूंगा और उसके साथ में बुरा करूंगा। और तीसरी चीज ये कि वो आपको परफेक्ट बनाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम रन कर रहा है। ये सृष्टि केवल आपके लिए, इसको याद रखिएगा। जब इस भाव को अपने अंदर आप लाएंगे तो आपको कभी भी कमजोरी का भाव आएगा ही नहीं कि मैं सस्टेन सपोर्ट किया जा रहा हूं द मोस्ट हाई के द्वारा, इतनी मेरी वैल्यू है। तो मेरे आसपास के लोग यदि मुझे वैल्यू नहीं करते, इट्स नॉट मटीरियल, डजंट मैटर। मेरे एफर्ट्स, मेरे एंडेवर, यदि मैं पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छे उद्देश्य के साथ कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मेरे आसपास के लोग यदि देख नहीं सकते, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उनके अपने अपने कारण हो सकते हैं। मुझे वहां पर ध्यान नहीं देना है, मुझे अपनी सोल की जो पुकार है उस पर ध्यान देना है।
उन ऑब्स्ट्रक्शंस को, उन अवरोधों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि जीवन एक पाठशाला है। स्कूल में ही आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, ये टीचर्स हैं आपके, ये आपको बार बार अवरोध देंगे, ये आपको बार बार डिनाई करेंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम मैटर नहीं करते, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण तुमको जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। याद रखिए, ये जीवन के चलाने वाले नहीं है, ये जीवन के स्रोत नहीं है। आप बिलोंग करते हैं उसको जिसको कहा जाता है द मोस्ट हाई। आप अनंत पोटेंशियल के व्यक्ति हैं। जब कभी भी कमजोर महसूस हो ना बच्चों, आपको जीवन में ऐसा कुछ लगे कि शायद अब हार जाऊंगा, याद दिलाइए मैं असीम हूं, क्योंकि वो असीम चेतना आपको सपोर्ट कर रही है। आप फैलकर उस असीम जितने हो सकते हैं, यदि वो आपको वो नहीं दे सकते जो आपको एक व्यक्ति के तौर पर चाहिए, तो उन्हें क्षमा करना होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखना होगा कि ये मेरे टीचर्स हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे शिक्षक हैं, और ये मुझे लेकर जाएंगे उस जगह तक जहां मुझे पहुंचना चाहिए। मैं इनके इस ऑब्स्ट्रक्शन, इस अवरोध, इस चुनौती, इस धिक्कार, इस नकारने को प्रसाद समझकर इसमें से अपने लिए और जोर जोर से निकालूंगा ऊर्जा, और जितनी बार मुझे दबाया जाएगा मैं और उभर के बाहर आऊंगा, क्योंकि मैं सपोर्टेड एंड सस्टेन्ड हूं सबसे ऊंची वाली चेतना के स्रोत के द्वारा। मैं बिलोंग करता हूं यहाँ पर, ये मेरा स्थान है। मैं यहाँ पर किसी की इच्छा से हूं, किसी और इंसान के चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो सस्टेनर है, जो इस पूरे सिस्टम का जो प्रोवाइडर है, वो चाहता है कि मैं आ रहूं, तो मैं अधिकार से रहता हूं। ये चीज आपको लगातार अपने अंदर लानी पड़ेगी। कोई एक एक्सपीरियंस किसी ने आपको नहीं पसंद किया, डिस्क्वालीफाई किया, या आपके एफर्ट को ऐसे कर दिया, तो वो ठीक है, हुआ, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, क्योंकि जर्नी आगे की ओर है, पीछे नहीं जाना है। एक बच्चों, एक आपको शेर सुनाती है गजल का, पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि मंजिल है तेरी तारों में। तो तारों में यदि जाना है तो पीछे पलट पलट के थोड़ी थोड़ी देर में देखने की आदत बिल्कुल बंद करनी होगी। पास में कुछ हुआ है उसको मूलाधार चक्र से इरेज कर दीजिए। कैसे इरेज करेंगे? इस एफर्मेशन के साथ, हुआ इसलिए हुआ क्योंकि मेरी इस पाठशाला में ये पाठ था मेरे लिए। मैंने क्या क्या सीखा, उसको मैंने सीखा, अपने अंदर उतारा। तो पुरानी किताबों का क्या करते हैं हम लोग? बेच देते हैं या किसी को दे देते हैं। बस उस पूरी की पूरी मेमोरी को ऐसे ही फेंक दीजिए। इसको अपने साथ लेके गठरी बांधकर चलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों। ये तो बात हमने करी एफर्मेशंस की। आई बिलोंग, आई एम होम, आई एम सिक्योर, आई एम सेफ। लगातार जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे लिए हो रहा है, तो मैं सेफ हूं यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो मुझे सचमुच में डैमेज कर पाए, क्योंकि मैं उसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा हूँ जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, जो मुझे परफेक्शन की ओर, परिपूर्णता की ओर, संपूर्णता की ओर लेकर जाना चाहता है। तो मेरे से कुछ बुरा नहीं होने वाला। ये एफर्मेशन यदि आप लगातार अपने आप को देते रहेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप भले हार जाएं, थोड़ी देर के लिए आप भले खींच जाएं, थक जाएं, ऊब जाएं, लगे कि अब बहुत हो गया, लेकिन फिर वो जो प्रोग्रामिंग में अंदर बैठी हुई जो चीज हो जाएगी ना बच्चों, मूलाधार चक्र की जब आपने पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग ही चेंज कर दी, फिर आपको कोई हरा नहीं सकेगा। ये हुई मेंटल एफर्मेशन, साइकोलॉजिकल एफर्मेशन। फिजिकली क्या क्या कर सकते हैं? फिजिकली मूलाधार चक्र का जो रंग है ना बच्चों, ये होता है प्रोमिनेंटली लाल, मुख्यतया इसमें लाल होता है एलिमेंट। तो ऐसी चीजें खाएं जिसमें लाल रंग की अधिकता हो। क्या क्या होता है ऐसा? कई तरह की बेरीज हैं, चुकंदर है, गाजर है, ऐसे फल हैं जो लाल रंग के होते हैं, इनको खाइए। ऐसी चीजें जो आपकी एनर्जी को अप 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 करती चली जाए, क्योंकि मूलाधार चक्र को चाहिए ऐसी शुद्ध ऊर्जा, वही ऊपर आगे वाले सिस्टम में ये सप्लाई करेगा। तो बढ़िया चीजें खाइए। अच्छा, और एसेंशियल ऑयल्स हैं ऐसे कोई जो आप यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी पर, या उनको जला सकते हैं उनके दिए। सब कुछ ऊर्जा है, एसेंशियल ऑयल्स भी ऊर्जा है। तो ऊर्जा के प्रयोग से ऊर्जा का मैनिपुलेशन ये किया जाता है। तो एसेंशियल ऑयल्स को चाहे हम शरीर पर लगाएं या उनके दिए जलाएं, हम कर रहे हैं इसी तरह से ऊर्जा का, एनर्जी का मैनिपुलेशन। और मूलाधार चक्र इसको ठीक करने के लिए भी इसी प्रकार से हम एनर्जी का मैनिपुलेशन करते हैं। तो ऐसे बहुत से ऑयल्स हैं, जैसे चंदन, खस, जैसे लोबान है, जैसे लौंग है, अदरक, काली मिर्च, शीशम और गुल मेहंदी। इन सब के जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये मूलाधार चक्र को ठीक करते हैं। ऐसे योगिक पोस्चर्स हैं जिसमें आप, योगासन है मतलब जिसके द्वारा आप अपने मूलाधार चक्र को ठीक कर सकते हैं। धरती पर नंगे पैर चलना, क्योंकि धरती एलिमेंट है मूलाधार चक्र का। तो धरती से एसोसिएशन, ऐसे काम जो धरती से लेने देने, जिनका लेना देना हो, जैसे गार्डनिंग है या मिट्टी के साथ ऐसे काम करना, आप मूर्ति कला, शिल्प कला, इन सभी ये सब कर सकते हैं। ऐसी शारीरिक एक्सरसाइजेज, ऐसे शारीरिक व्यायाम जिसमें आपका जो पीठ का नीचे वाला हिस्सा है ये काफ़ी एक्टिव किया जाए। एनर्जी हीलिंग,
ऊर्जा की जो हीलिंग करते हैं, जैसे मैं एक प्राण चिकित्सक हूँ तो मैं ये काम करती हूँ। साइकोथेरेपी होती है, प्राणिक साइकोथेरेपी होती है, आपकी काउंसलिंग आप करवा सकते हैं। मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत आपको परेशान करती है, उसको वहाँ से डिलीट करना है। सबसे बड़ी चीज़ तो बच्चों ये आप याद रखिए, यदि आपको ये याद रहेगा कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, तो आपको किसी और की मदद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, यदि ऐसी परिस्थिति पड़ती है तो आप ऐसे व्यक्ति की हेल्प भी ले सकते हैं जो एक्सपर्ट हो इस फील्ड में। साउंड भी एक एनर्जी है बच्चों, साउंड भी, ध्वनि भी एक ऊर्जा है। तो एक हर चक्र का एक बीज मंत्र कहा जाता है, एक सीड चैंट। उस एनर्जी को यदि आप जगाते हैं तो आपके उन चक्रों पर उसका असर पड़ता है। तो लम करके एक मंत्र है, बीज मंत्र, जो मूलाधार चक्र से एसोसिएटेड है। तो यदि आप ध्यान में बैठते हैं और आप लम पर ध्यान कर सकते हैं, और उस चक्र पर, जो मूलाधार चक्र है जिसका स्वरूप ये है, लाल रंग का घूमता हुआ एक पंखा जैसा, उस पर यदि आप ध्यान देते हैं और उस स्थान पर यदि आप ध्यान लगाते हैं और उसको लगातार लम का उच्चारण करते जाते हैं तो ये एक्टिवेट होता है और स्ट्रांग होता है। बस ये ध्यान रखिए कि इस चक्र पर कन्फाइन नहीं होकर रह जाना है। इस चक्र को लगातार अपनी जड़ समझकर, इस भूमिका में अपनी जड़ समझकर, इस पर बहुत ध्यान देना है कि इस पर कोई कीड़े ना लगे, इसको प्रॉपर नरिशमेंट मिले, अच्छा पोषण मिले, और इस पर बाहर से कोई आघात यदि कोई फिर भी कर देता है तो उसको जल्दी से जल्दी आपको हील करना है। और आप हील कर सकते हैं यदि आप ये याद रखें कि आप किसके हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप डिवाइन के हैं और वो आपको बहुत प्यार करता है। लगातार अपने आप को बहुत ऊंची चेतना में रखिए, अपने आत्मविश्वास पर लगातार अपना नियंत्रण रखिए। किसी और को ये अधिकार मत दीजिए कि वो आपको इस तरह से हिला दे, गिरा दे, चकनाचूर कर दे कि आप अपनी जड़, अपना आधार ही खो बैठे। आशा है आप समझ रहे होंगे बच्चों। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, ये टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1 की जो सीरीज़ है, इसी के सिलसिले में। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।